नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप सभी का जो क्लास चल रहा है डीएलएड का, और आज का जो क्लास है वो यूनिट 4 आज क्लास नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाँ इसका जो पीडीएफ तैयार नहीं हो पाया था, और उसके जगह पर हम आज कुछ एक नया चीज़ लेकर के आए हैं। ठीक है, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत दिनों से सभी लोगों का मांग था कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। जी हाँ, नई शिक्षा नीति जो आपका 2020 है, इससे आपका 1 या 2 से 3 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और आज का जो क्लास है इसी से संबंधित पूर्ण क्लास है, नई शिक्षा नीति 2020। इससे संबंधित हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट देखेंगे, ठीक है, और इसको समझाया जाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग यहाँ पर लगभग 40-50 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज का दोस्तों। तो पूरा क्लास देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, उसके बाद इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। देखिए अभी तक आप हमारे क्लास में अगर नहीं जुड़े हैं, जो क्लास आपका डेली रात में 9 बजे से होता है, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। ये आपका नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, और इसमें जुड़ने के लिए दोस्तों आपको 351 का चार्ज लगेगा। उसके बाद आपको सभी पीडीएफ है, नोट्स है, वीडियो है, जो भी है चीज़ है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लगभग 100 क्लास आपका हो चुका है अभी तक प्रधान शिक्षक के लिए, जो आपको पूरा आपको मिल जाएगा। उसका वीडियो पीडीएफ सब चीज़ आपको, नोट्स वगैरह सारा चीज़ मिल जाएगा। इसके लिए 351 जो आप पेमेंट कीजिएगा, ये जो 2 नंबर आपको दिख रहा है, ये दोनों में से किसी नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये वाला जो फर्स्ट वाला नंबर है 7857824310, और इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जहां हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है 28 जुलाई से, आपका 3 यूनिट समाप्त हो गया है। तीसरा यूनिट का पीडीएफ आपको दे दिया गया है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार, यहाँ से भी आपकी तैयारी होती रहेगी। चलिए हम लोग आज नया क्लास शुरू करते हैं, नई शिक्षा नीति 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों को थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जुड़ सके डेली रात में 9 बजे। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा एक तरफ से, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए नई शिक्षा नीति के बारे में यहाँ पर बहुत सारे जितने भी पॉइंट है, फैक्ट है, वो सभी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से एक भी सवाल अगर एग्जाम में आता है तो नहीं छूटेगा। ठीक है, सबसे पहले कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिल गई है। देखिए ये डेट आपको याद रखना है कि इसको मंजूरी कब मिली थी, तो 29 जुलाई 2020 को दोस्तों कैबिनेट से मंजूरी मिला था भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को। एक एक पॉइंट नोट कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे दोस्त। अब है कि अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि किस कक्षा तक की शिक्षा जो होगी वो मातृभाषा में होगी, तो 5वीं कक्षा तक। इस नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% भाग खर्च किया जाएगा। जी हाँ, जीडीपी का कितना परसेंट खर्च होगा दोस्तों, तो जीडीपी का 6% खर्च होगा। किस पर, तो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा जीडीपी का 6%। और ये सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सवाल पूछ सकता है कि देश में सबसे पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी द्वारा 1968 में शुरू की गई थी। और आइए इस लेख में देश की नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पर जानते हैं। देखिए यहाँ ऊपर जो 2-3 पॉइंट बताया गया है, एक एक पॉइंट आपको यहाँ से नोट करते चलना है, क्योंकि यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है कि कह रहा है जिस तरह से एक जगह रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है, उसी तरह से एक पुरानी पद्धति से पढ़ाई करने पर बच्चों को शिक्षा से लाभ मिलना बंद हो जाता है, और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति को लाया गया है 2020 में। कह रहा है कि यही कारण है कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जाता रहा है, और भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दूसरी नीति बनाई थी, तो ये भी याद रखिएगा, दूसरी नीति 1986 में आया था, और जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किए थे। यानी कि जो 1986 में शिक्षा नीति आया था उसी में कुछ संशोधन करके 1992 में इसको फिर से लाया गया था। अभी कह रहा है दोस्तों कि इस प्रकार वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कितने साल पुरानी शिक्षा नीति को बदला गया है, तो 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को 2020 में लाया गया। ठीक है, नया नीति लाया गया जो कि बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी, और यही कारण है कि 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सलाह मांगी थी। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा, की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, तो मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 अगस्त को मंजूरी दी थी, है ना। तो ये डेट आप याद रखिएगा दोस्तों, 29 अगस्त 2020। और इस नई शिक्षा नीति का मसौदा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, इस नई शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसका मसौदा किसने तैयार किया था, नोट कर लीजिएगा। पूर्व इसरो के जो प्रमुख है, इसरो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व प्रमुख जो थे के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया था। जी हाँ, तो इसका मसौदा किसने तैयार किया था, तो इसरो के प्रमुख, जो पूर्व प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। कब कैबिनेट से पास हुआ, तो 29 अगस्त 2020 को। कुछ और पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट करना है, प्रमुख पॉइंट्स एक नज़र में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीच बीच में मैं ऐसा क्लास लाते रहता हूँ, ठीक है, ताकि हर एक टॉपिक को आपको छूटना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे संबंधित PDF हम आपको दे चुके हैं ग्रुप में, लेकिन उतना, क्योंकि उसमें बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ था और उसको छाट करके यहाँ पर लाया गया है, और इसको आप जरूर से जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार दो बार कंठस्थ हो जाएगा आपको। पहला नई कुछ पॉइंट दिया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो अभी कितना है, 4.43% है। तो ये याद रखना है दोस्तों कि अभी शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, तो 4.43%, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना खर्च किया जाएगा, तो 6%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है कि अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी, यानी कि पहला से लेकर के, बच्चा से लेकर के 5वां कक्षा तक किस भाषा में पढ़ाया जाएगा, तो मातृभाषा में। और आपका मातृभाषा कुछ भी हो सकता है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला, तो आपको उसी में पढ़ाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है ना, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अतः रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। जी हाँ, यही शिक्षा मंत्री थे उस टाइम पर, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा जाएगा कि लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि HECI का गठन किया जाएगा, अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। तो ये भी पॉइंट यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, यानी कि लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ करके दोस्तों जितने भी समस्त उच्च शिक्षा के लिए है उसके लिए एक ही निकाय होंगे, भारत उच्च शिक्षा आयोग, यानी कि HECI का गठन किया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि 6ठी क्लास से क्या कह रहा है, 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। जी हाँ, किस क्लास से शुरू किए जाएंगे, तो 6ठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि म्यूजिक और आर्ट्स को
पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। जी हाँ, म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। और 7वां पॉइंट है कि ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, जी हाँ, एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETF बनाया जा रहा है और इसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ से नोट करना है। अगला पॉइंट है 8 नंबर कि वर्ष 2030 तक, जी हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है कि वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात 50% पहुंचाने का लक्ष्य है, जो 2018 में 26.3% है दोस्तों। तो सकल नामांकन अनुपात को कितना पहुंचाना है? 50% तक पहुंचाना है, जो अभी 26.3% है। 9वां पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति 2020 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। आखिर ये क्या चीज़ है? मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। अभी यदि कोई छात्र, अभी वर्तमान में क्या होता है कि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता, यानी कि 3 साल उसका क्या हो गया? बर्बाद हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? कह रहा है लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 1 साल पढ़ाई कर लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन मान लीजिए कर रहे हैं, 1 साल पढ़ाई कर लिए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 2 साल पढ़ाई करके बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 से 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्राफ्ट आउट रेशियो कम हो जाएगा दोस्तों। तो ये व्यवस्था किया जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 में। अब 10वां पॉइंट है कि अगर कोई छात्र किसी कोर्स बीच में छोड़ करके दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, जी हाँ, आप कर रहे थे ग्रेजुएशन, मन किया अरे यार नहीं अच्छा लग रहा है, चलो दूसरा कोर्स करते हैं, तब क्या यहाँ पर है, कह रहा है कि लेना चाहे तो पहले वाले कोर्स एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स जारी रख सकता है। यानी कि बीच में मन बदल गया तो आप दूसरा कोर्स भी कर लीजिए और फिर पहले वाला जो कोर्स कर रहे थे वो वाला कोर्स आप कर लीजिए। तो ये भी व्यवस्था लागू होगी 2020 में नई शिक्षा नीति में। 11 नंबर पॉइंट है कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। जी हाँ, अभी ये सभी के लिए नियम कानून अलग हैं, लेकिन इस नियम 2020 लागू होने के बाद सबके लिए एक समान हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी दोस्तों। जी हाँ, नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर क्या स्थापना किया जाएगा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। और NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होता है और बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेगा। नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। चलिए अब कुछ यहाँ पर प्रश्नोत्तरी को भी यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित कुछ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, और इसका उद्देश्य जो है वो भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। चलिए आगे यहाँ पर कुछ प्रश्न है जो हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया गया उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति पर शिक्षा 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि जो 1986 वाला ही अभी तक चल रहा था, इसको हटा करके आएगा नई शिक्षा नीति 2020 और ये 34 साल बाद आ रहा है। कह रहा है कि यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। जी हाँ, ये भी आप याद रखिएगा, 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है। और भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली थी, ये डेट आप याद रखना है, 29 जुलाई 2020 को। ठीक है।
और कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए क्विज को हल करें। चलिए नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे और इसको हम लोग डिटेल से भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, है ना, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, डीएलएड आपको प्रधान शिक्षक की पूरी तरीके से तैयारी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 7857824310। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा, डीएलएड, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, सब चीज़ का। ठीक है, और डेली रात में 9 बजे से आपको क्लास भी मिलेगी। पहला सवाल क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जी हाँ, किसकी अध्यक्षता में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अभी आपको बताया गया था कि श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में दोस्तों ये किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। और इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 विकास के लिए समिति ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसके आधार पर मंत्रालय ने कुछ इनपुट और ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 के लिए नई तैयार किया है। जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सुब्रमण्यम, है ना, ASR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल दोस्तों आपका यही वाला है कि NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान में जो 10+2 शैक्षिक मॉडल को नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है, वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है। पहले क्या था कि 10+2+3 था आपका, है ना, पहले जो अभी तक जो चल रहा है वो 10+2+3 पर हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन जो नई शिक्षा नीति 2020 है दोस्तों, इसमें 5+3+3+4 यानी कि 10वें क्लास के बाद पहले हम लोग करते थे 12 यानी कि 2 साल का होता था, है ना, इंटर करते थे, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है 5+3+3+4 ये क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान के 10+2 मॉडल को 8 से 8 से 11 और देखिए जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा ना तो 3 से लेकर के 8 साल तक, ठीक है, और यानी कि 3 से लेकर 8 साल तक कितना हुआ, 5 साल हुआ। फिर 8 साल से लेकर के 11 साल तक, 8 साल से लेकर के कहाँ तक, 11 साल तक, यानी कि कितना साल हुआ, 3 साल हुआ। 5+3+3+4 है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर 11 साल से लेकर के 14 साल तक, यानी कि फिर 3 साल, फिर 14 से लेकर के 18 साल तक, यानी कि 4+, यानी कि 5+3+3+4 इस मॉडल पे आधारित होगा नई शिक्षा नीति। और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसको कभी और भी डिटेल से यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया। अभी आपको बताया गया कि 5वीं कक्षा तक बल दिया गया है ना, जो मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। व्याख्या क्या दिया गया है कि NEP 2020 में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को कक्षा 5 तक की शिक्षा में अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। तो याद रखिएगा कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि किस वर्ष तक, जी हाँ, प्रश्न क्या है, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। जी हाँ, किस वर्ष तक कह रहा है दोस्तों, तो ये 2030 तक है ना, ये 2030 तक है कि न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होना अनिवार्य, यानी कि 4 वर्षीय कर देगा 2030 के बाद, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। यानी कि 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग NEP 2020 के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पूछ रहा है आपसे, कौन थे अध्यक्ष दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा आपका K कस्तूरी रंगन। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, K कस्तूरी रंगन।
कह रहा है कि के कस्तूरी रंगन जो है दोस्तों ये पूर्व इसरो के प्रमुख थे और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। और याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में, तो वो अध्यक्षता किसकी थी, तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट नंबर है 6 नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। अभी आपको बताया था ना कि सकल नामांकन अनुपात जो बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है वो 50% रखा गया है दोस्तों। ठीक है, 50% तक इसको ले जाया जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको ऊपर बता दिया गया है। अब अगला जो इसका व्याख्या दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% तक करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। और ये लक्ष्य भी याद रखिएगा 2035 तक। ठीक है, 2035 तक रखा गया। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.4 करोड़ नई सीटें को जोड़ा जाएगा, यानी कि कितना करोड़ नया सीट जोड़ा जाएगा, तो 3.5 करोड़ नया सीट जोड़ा जाएगा। 7वां प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 में MHRD द्वारा किसकी स्थापना की मांग की गई है दोस्तों, तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अभी आपको बताया था ना, नेशनल साइंस फाउंडेशन की जगह पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की मांग की गई है। किसके द्वारा, MHRD के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। और इसके बारे में व्याख्या दिया गया है कि NEP 2020 में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई है। चलिए अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को यहाँ पर कुछ देख लेंगे। महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको फटाफट यहाँ पर जवाब देना है और सभी लोग को नीचे लाइव कमेंट, लाइव चैट जो चल रहा है उसमें अपना अपना जवाब देते चलना है। ठीक है, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए 7857824310। चलिए आज का टेस्ट का पहला प्रश्न है वन लाइनर। कह रहा है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी, तो 1968। ये सब तो कंप्लीट एकदम पूरा 100% होना चाहिए। दूसरा सवाल है भारत देश में सबसे पहले 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था। जी हाँ, तो इंदिरा गांधी के द्वारा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गया कि भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा ये लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था ना। सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी के द्वारा, याद रखिएगा आप। और नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर की भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, तभी आपको बताए थे दूसरी था 1986 में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष के बाद, तो अभी बताया गया 34 वर्ष के बाद, यानी कि 1986 के बाद आ जाइए, कब, 2020 में आ जाइए। अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगा, तो ये कब तक लागू होगा बताइए क्या होगा, तो ये 2021-22 तक ये लागू हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये सभी जगह लागू नहीं हुआ है ना, और क्या कारण है पता नहीं, ये अभी तक सभी जगह लागू नहीं हुआ है। छठा प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन भी कहा जाता है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन या फिर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर। अगला है 7 नंबर की नई शिक्षा नीति 2020 को किस दिन के अंतर्गत जारी किया जाएगा, तो NHEB के द्वारा। किस दल, यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, किसके अंतर्गत जारी किया जाएगा, तो NHEB के द्वारा जारी किया जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली है, हाँ तो ये याद रखिएगा 29 जुलाई 2020 को ये मंजूरी जो मिला था, ये डेट आप याद रखना है ना, 29 जुलाई 2020। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको पता ही है कि 1986 की जगह पर इसको लागू किया गया है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है,
तो 3 से लेकर के 18 साल तक, है ना। 3 से लेकर के 18 साल तब ना होगा, है ना। 5 + 3 + 3 + 4 तब ना होगा 5 + 3 + 3 + 4, यानी कि अब ये जोड़ दीजिए, 4 3 7 3 10 और 5 15 और ये 3 साल पहले वाला 18 साल, यानी कि 3 साल से लेकर के 18 साल की आयु वर्ग के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया है। और किस भाषा को लागू किया गया है? तो मातृभाषा को लागू किया गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक शिक्षा किस भाषा में होगी? 5वीं कक्षा तक किस भाषा में होगी? तभी आपको बता दिए, मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा हो या फिर क्षेत्रीय भाषा हो, जो भी भाषा होगी आपकी उसमें आपको शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, तो कक्षा 5 तक की शिक्षा को एक ही सवाल को किस तरीके से घुमाया जाता है? तो याद रखिएगा, ठीक है, बस इतना याद रखना है, कक्षा 5 तक मातृभाषा, बस खत्म कहानी, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 14 नंबर, कह रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान किया जाएगा? तो वर्ष 2030 तक। जी हाँ, तो ये किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया। लेकिन देखिए 2022 यहाँ पर समाप्त होने को धीरे धीरे आ रहा है, आधा से ज़्यादा 2022 खत्म हो गया और अभी भी ये नई शिक्षा नीति आपको लागू नहीं हुई है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर के किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2030 तक ये भी लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय, जी हाँ, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? जी हाँ, तो पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो रमेश पोखरियाल निशंक। भारत के शिक्षा मंत्रालय के देखिए इसका नाम बदल के MHRD का नाम बदल के कर दिया गया था शिक्षा मंत्रालय। इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक। और आपको कमेंट करके बताना कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कितना प्रतिशत? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो 6%। GDP का कितना परसेंट? 6%। पहले कितना खर्च होता था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी आपको ऊपर बताया गया था कि पहले GDP का कितना खर्च होता था और 2020 में जो नई शिक्षा नीति आ रहा है उसमें खर्च होगा 6%, लेकिन पहले जो खर्च होता था वो कितना होता था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है 18 नंबर की मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया? ये भी आपको ऊपर में बताया गया, तो उसका नाम था HECI। जी हाँ, मेडिकल और लॉ को छोड़ करके, ठीक है। तो 19 नंबर सवाल है कि स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो 5+3+3+4। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है आपको दोस्तों, अब पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 2020 की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? तो कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा, ये भी आपको बता दिया गया डिटेल से। नेक्स्ट सवाल है कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? दोस्तों, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना किया जाएगा। किसको बढ़ावा देने के लिए? तो शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है अब दोस्तों कि नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष तक कर दिया गया है? क्या यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कुछ छूट गया है, 3 से 4 वर्ष क्या दिया है नई शिक्षा नीति के अनुसार? कुछ ये इसमें छूट गया, इसको छोड़ दीजिएगा। अगला सवाल है आपका 23 नंबर का, रहा है कि किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है दोस्तों? तो पाठ्यक्रम के लिए, है ना, पाठ्यक्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1988 में किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1987-88 में हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम की स्थापना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो NCTE की स्थापना 1995 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, जी हाँ इग्नू की स्थापना कब हुई? आप लोग इग्नू से एमए बीए किए होंगे। अब बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी दोस्तों, नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राज्य है आपका कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। नेक्स्ट है कि कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू करने की घोषणा किया? तो 20 अगस्त को ही घोषणा ये कर दिया कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो अभी आपको बताए थे कि जो 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, इसी को संशोधन करके 1992 में संशोधन करके लाया गया था, और ये था द्वितीय शिक्षा नीति, है ना। ये कौन सा शिक्षा नीति था? तो ये द्वितीय शिक्षा नीति था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के सकल स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बढ़ाया गया है? तो 3 स्तर तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ है? तो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है दोस्तों? तो CABE की अनुशंसा करती है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, है ना, तो याद रखिएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा, 5 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट सवाल है आपका 38 कि भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो आप देख सकते हैं कि 3 बार आया है। और वो कब कब आया है? तो 1968 में इंदिरा गांधी के समय, 1986 में राजीव गांधी के समय, और 2020 में नरेंद्र मोदी के सरकार के समय आया है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसमें बदलाव कब किया गया था दोस्तों? तो 1986 में जो शिक्षा नीति आया था, इसको 1992 में संशोधन किया गया था और इसको फिर से आपको लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और जो शिक्षा मंत्रालय किया गया, इसके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अभी आपको ऊपर में बताए हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने का सक्षम होंगे, तो ग्रेड 5 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है? तो 2030 तक। याद रखिएगा, एक एक सवाल आपको 1 से 2 बार करा दिया गया, समझा दिया गया, क्योंकि इससे बाहर एक भी सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। और आज सोचे कि चलो इसको आज क्लियर कर ही दिया जाए, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। अगला प्रश्न है कि जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत करेगा? तो 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट था वो भी आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये एक ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, और अगर इतना वीडियो 1 से 2 बार इसको वीडियो को देख लेते हैं, इस PDF को देख लेते हैं, तो एक भी सवाल यहाँ से आपको नहीं छूटने वाला। और हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रधान शिक्षक में ही पूछा जाएगा, आप चाहे आप राज्य स्तरीय कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर केंद्र स्तरीय कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सभी में आपको ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यहाँ पर कंप्लीट कर दिए, और कल हम लोग देखेंगे यूनिट 4। कल दोस्तों मैं थोड़ा सा बाहर भी जा सकता हूँ, हो सकता है कल क्लास आप लोग का नहीं भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, है ना, क्योंकि कल थोड़ा सा हमें एक जगह पर जाना है। अगर मैं आ गया तो क्लास हो जाएगा, अगर नहीं आ पाया तो क्लास नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका PDF और नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में। और अभी भी हमारे ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। ये जो नंबर दिख रहा है 7857824310, और इस नंबर पर आपको 351 रुपये का पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा और आपको सभी PDF आपको मिल जाएगा। लगभग अभी 150 PDF आपको दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको
सभी सब्जेक्ट से जो भी आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ पर सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आप इस नंबर पर और इस नंबर दोनों में से किसी पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर एक पर नहीं होता तो दूसरा पर आप कर दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद आपको इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, उसके बाद आपको सभी PDF नोट्स वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा कैरियर परिवार टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपकी तैयारी होते रहेगी। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे इसी समय कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।